हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी क्लास 11th क्लास से जनवरी मंथ का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की का भी आंसर बताने वाला है, ठीक है। और इस पेपर को भी बताएंगे कैसे आपके पास मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है। सब कुछ समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी क्लास 11th में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए लाल रंग का बटन दबाकर, क्योंकि आपका जितना भी पेपर होगा सबका आपको सोल्यूशन बताएंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये इसमें आप लोग केमिस्ट्री का देख सकते हैं। हम बताने वाले 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है ना थॉमसन को। हम देखिए आपको इस वीडियो में फटाफट आंसर बताएंगे, ये नहीं कि आपके टाइम को हम किल करें, यानी टाइम का आपको मारे। हम फटाफट आपको क्वेश्चन को बताएंगे, टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, ओफो 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 वाउ के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पहले भरनी चाहिए? तो ये 2s, ठीक है। दो का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा है कि प्रमुख क्वांटम संख्या का वर्णन करता है। तो ये करता है जी इलेक्ट्रॉन का समीप, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि कक्षक जिसका आई बराबर 1 है, उसका आकार गोलाकार है, डंबल है, ठीक है। डबल डंबल है, क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डंबल है, ठीक है। 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, वह तत्व जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। तो कार्बन जो है ना, ये विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी तत्व का वह गुण जो उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है वह है। तो वह है दोस्तों आपका किसी तत्व की संयोजकता। 6 का बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा यहाँ पे। 7 नंबर कि कक्षक 2pz की चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? तो ये है दोस्तों आपका 1। 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। थ्री डी ऑर्बिटल के लिए नोड्स की कुल संख्या है। तो ये है दोस्तों आपका 2 ठीक है। 8 का बी राइट आंसर। चलिए 8 का हो गया। 9 देखिएगा, तात्विक अवस्था में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये होती है दोस्तों 0 होती है। 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एम एन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो ये करता है के एम एन ओ फोर, ठीक है। 10 का ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है कि H2 10 10 में 1 की ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें H2 हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, H2 10 6 में 1 की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका +1 11 का बिल्कुल सी हो जाएगा यहाँ पे। 12 नंबर है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 0 इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। 12 का बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा यहाँ पे। 13 कह रहा है कि अभिक्रिया XCl2 + 6O4- गर्म और सांद्र CCClO3- + YCl इतना में y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका y का मान x बराबर 3 y बराबर 5 हो गया। 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मूल्यांकन कुछ नियमों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही है? कौन सा नियम सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। ये 14 का ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 15 कहता है H2SO4 का एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। किस अभिक्रिया में यह ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, Cu+2s2SO4 अभिक्रिया CuSO4+SO2+2H2O, ठीक है। 15 का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर देखिएगा। 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपका
सॉरी सी, निम्नलिखित किस परमाणु में 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूटन में, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 है कि एक ऑक्सीकरण आयन ओ एक ऑक्सीकरण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एक ऑक्सीकरण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 बिल्कुल डी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये दोस्तों हो जाएगा Na+, 18 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो तांबे के बारे में यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सी नंबर जो कथन है ये बिल्कुल गलत है कि तांबे के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। ये सी नंबर बिल्कुल 19 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखिएगा आपका जितना भी पेपर होगा ना, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी सब्जेक्ट का आपको सभी मतलब जैसे साइंस का भी पेपर आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, आर्ट्स का भी मिलेगा, ठीक है, साइंस आर्ट्स और आपका कॉमर्स सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब आपको पेपर का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दिए ताकि सभी सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाए। और हाँ, सब्जेक्टिव भी इसका कुछ देर में आपको वीडियो मिल जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो 20 नंबर देखिएगा कि 100 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान 60 यू घोल कर तैयार किए गए घोल का घनत्व इतना यानी 1.15 ग्राम मिलीलीटर है। इस विलयन की मोलरता है 2.05 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 20 का बिल्कुल भी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तापमान का वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो ये दोस्तों होता है आपका मोलैलिटी, ठीक है, 21 का ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग देखिएगा। 22 नंबर, मिथाइल अल्कोहल CH3O4 का 5.2 मोल जलीय घोल के आपूर्ति की जाती है। घोल के मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0.086, ठीक है, 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर, किसी विलयन के मोल प्रभाज का गणना कैसे की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों आपका विलय के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की कुल संख्या, ठीक है। 23 का सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, किसी विलयन के मोल प्रभाज किसी वर्णन का द्रव्यमान, ये 24 का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा जी यह संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया इसीलिए हम नहीं फुल पढ़ पाए। 24 का यहाँ पे बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 25 देखिए, यदि किसी घोल में किसी घटक की अधिक मात्रा मिला दी जाए तो उसका मोल प्रभाज कैसे बदल जाता है। तो ये दोस्तों बदल जाता है आपका यह बढ़ता है ना, इसलिए बदल जाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक यौगिक का मूलानुपात सूत्र और आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O और 180 ग्राम है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या है, क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका C6H12O6, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्षारीय माध्यम में KI के 1 मोल द्वारा अवकृत किए गए KMnO4 के मोलों की संख्या है। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पे 2, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका 2 ग्राम H2, ठीक है, 2 ग्राम, ठीक है। 28 का ए। 29 है कि 70% सांद्रित HNO3 की मात्रा जिसका उपयोग 250 मिलीलीटर 2m HNO3 तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए होगी। तो 29 का यहाँ पे 90 ग्राम सांद्र HNO3, डी बिल्कुल 29 का राइट आंसर हो जाएगा, 90 ग्राम सांद्र HNO3। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है 30 है कि आवर्त सारणी का 9वां तत्व रहता है। ये रहता है दोस्तों दूसरी आवर्त में। 30 का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों का केमिस्ट्री का 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे करा दिए हैं, 1 से लेकर 30 तक का। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सब्जेक्टिव भी इसका मिल जाए। धन्यवाद।